हेलो बच्चे, आज आप लोगों के लिए एक शायरी लेकर आया हूँ। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सके वही आज जिंदा है, वही आज जिंदा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है पोइट्री का थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाव नाव का दो मीनिंग निकल के आता है। एक होता है अब और एक होता है अभी। ठीक, नाव यानी अब या अभी, द लीव्स यानी कि पत्तियां, आर फॉलिंग फास्ट है ना, यानी अब पत्ते जो है वो तेजी से गिर रहे हैं। ये जो चैप्टर है उसके नाम के अकॉर्डिंग मैंने इसका मीनिंग बताया, लेकिन राइटर जो है इसका मीनिंग कुछ और देना चाहते हैं, है ना। तो हम देखेंगे क्या राइटर कहना चाहते हैं, हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं बच्चे अबाउट राइटर, राइटर के बारे में। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट प्रश्न होता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर को लिखा किसने है। तो इसके राइटर है बच्चे W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है? W.H. ऑडेन, है ना। उनका ये पिक्चर यहां पे हमने दे दिया है ना। W.H. ऑडेन का जो जन्म हुआ वो 1907 यानी 1907 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु 1973 यानी 1973 ईस्वी में हुई। अ ग्रेट मॉडर्न पोएट, वो एक महान, है ना, आधुनिक पोएट यानी कवि थे। वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, उनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ इन 1907 यानी 1907 ईस्वी में। ही वाज अ वर्सेटाइल पोएट, यानी W.H. ऑडेन जो है वो एक वर्सेटाइल पोएट यानी बहुमुखी पोएट थे। देखो, कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैसे कवि जो एक से अधिक, है ना, के बारे में लिखते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्रामाटिस्ट, यानी वो एक नाटककार भी थे, यानी क्रिटिक एक आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे एंड एडिटर भी थे। ठीक है ना। चलिए, इसलिए W.H. ऑडेन को वर्सेटाइल पोएट कहा जाता था, यानी बहुमुखी पोएट कहा जाता था। हीज फुल नेम वाज विस्टन ह्यू ऑडेन। आपके बच्चे आपके एग्जाम में पूछ देता है कि W.H. ऑडेन का फुल नेम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्टन ह्यू ऑडेन। ही परमानेंटली शिफ्टेड टू USA इन 1939, यानी W.H. ऑडेन जो है वो परमानेंटली शिफ्ट कहाँ हो गए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए 1939 यानी 1939 ईस्वी को। तो यहाँ पे प्रश्न दो बनता है। पहला, तो उनका जन्म कहाँ हुआ बच्चे? इंग्लैंड में, लेकिन वो परमानेंटली सेटल कहाँ हो गए? तो अमेरिका। कब सेटल हो गए? तो 1939 को। हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, यानी उनकी जो रचनाएं हैं वो दो फेज में डिवाइड थे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ इंग्लैंड में और सेटल हो गए अमेरिका में, इसलिए उनकी जो कविताएं हैं दो फेज में पब्लिश हुआ। एक हो गया ब्रिटिश और दूसरा हो गया अमेरिकन। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, यानी पोएट्री जो है W.H. ऑडेन के लिए एक सीरियस गेम था। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, यानी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, है ना, क्या थे? द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, न्यू ईयर लेटर, द एज ऑफ एंजाइटी, यानी ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से है
है ना, एग्जाम में आपको पूछ देगा बच्चे कि द ऑरेटर्स के राइटर कौन है, द डांस ऑफ डेथ के राइटर कौन है, लुक स्ट्रेंजर, न्यू ईयर लेटर, एज ऑफ एंजाइटी, इसके राइटर कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? W.H. ऑडेन। ही वाज अवार्डेड, यानी उनको अवार्ड दिया गया, द पुलिट्जर प्राइज, यानी उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया, है ना, इन 1948, कब दी गई? 1948 ईस्वी को, फॉर हिज वर्क, यानी कि उनकी रचना द एज ऑफ एंजाइटी, यानी W.H. ऑडेन ने एक की जो रचना है एज ऑफ एंजाइटी, इसी की वजह से उनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा अबाउट राइटर, ठीक है। अब यहां से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड W.H. ऑडेन बॉर्न? W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ? ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही डाई? उनकी मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 1973, यानी 1973 ईस्वी को। नेक्स्ट, फॉर विच बुक वाज W.H. ऑडेन अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज? यानी किस पुस्तक के लिए, है ना, W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा एज ऑफ एंजाइटी। नेक्स्ट, पोएट्री वाज अ सीरियस गेम फॉर विच पोएट? यानी इनमें से कौन से ऐसे कवि है जिनके लिए पोएट्री जो है एक सीरियस गेम था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा W.H. ऑडेन। नेक्स्ट, ही लेफ्ट इंग्लैंड इन, यानी उन्होंने, यानी W.H. ऑडेन ने इंग्लैंड छोड़ दिया। कब छोड़ दिया बच्चे? तो 1939 को। नेक्स्ट, वेयर डिड ही बियर? उनका जन्म कहाँ पे हुआ बच्चे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। वेयर डिड W.H. ऑडेन फाइनली सेटल? लेकिन वो फाइनली सेटल कहाँ हो गए? तो आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट, ऑडेन्स वर्क वाज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, यानी ऑडेन का जो वर्क है, उनकी जो रचना है, वो 2 फेज में बटी है। एक है ब्रिटिश और दूसरा क्या है बच्चे? अमेरिकन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ W.H. ऑडेन? यानी W.H. ऑडेन का फुल नेम क्या है? तो विस्टन ह्यू ऑडेन। नेक्स्ट, इन विच ईयर, यानी किस साल में ऑडेन वाज अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज? यानी ऑडेन को किस साल में पुलिट्जर प्राइज दी गई? तो 1948 को। नेक्स्ट, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ एंड लुक स्ट्रेंजर आर द वर्क्स ऑफ, ये किनकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बच्चे W.H. ऑडेन। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक और शायरी है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पे अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो बच्चे, सपने कोई भी बड़े नहीं होते, है ना। आप जो सपना देखोगे आप उसे पूरा कर सकते हो, बस आपके पास वो जुनून होना चाहिए, है ना। एक सेंटेंस है, व्हेन योर माइंड सेज गिव अप, जब आपका माइंड कहता है तुम हार मान लो। होप विस्पर्स,
होप यानी आशा आपके कान में धीरे से फुसफुसाता है, वन मोर ट्राई, एक बार और कोशिश करके देखो। ठीक है बच्चे, जो भी आप सपना देखोगे आप उसे पूरा कर सकते हो, बस आपके पास वो जुनून होनी चाहिए, है ना, उस काम को लगन होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है बच्चे, चलिए, तो हमने अभी अबाउट राइटर पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का हम लोग पहले थीम देखेंगे बच्चे। थीम, विषय वस्तु। द पोएट टॉक्स अबाउट द स्पीड्स अराइवल ऑफ ओल्ड एज, यानी कवि जो है इस कविता में, है ना, यानी ओल्ड एज यानी का जो तेजी से जो आगमन हो रहा है, लोग तेजी से बूढ़े हो जा रहे हैं, है ना, तो इसी के बारे में बात करते हैं। एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मानव यानी मनुष्य की जो मृत्यु की जो साइकिल है, इसके बारे में कवि इस कविता में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, तो हम बात करते हैं हमारा स्टेंजा फर्स्ट। स्टेंजा फर्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते हैं, तो कवि कहते हैं कि जो पत्ते हैं वो तेजी से गिर रहे हैं, है ना। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, है ना, नर्सेज फ्लावर, यहाँ पे नर्सेज फ्लावर क्या है इसको जरा आप लोग समझेंगे। देखिए बच्चे, होता क्या है कि कोई एक बड़ा सा पेड़ है, आप पेड़ देख रहे हो, उसके नीचे छोटे छोटे जो है ना पौधे, जो इसके शरण में पलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी इस पेड़ की जो पत्ती है वो धीरे धीरे क्या है, तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, और ये जो नीचे छोटे छोटे जो इस पेड़ के नीचे जो बड़े होते हैं वो भी लास्ट नहीं है, क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है ना। यानी जैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे हम लोग जो है छोटे छोटे कली फूल हैं, हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा हुए, परदादा हुए, है कि नहीं, तो वो उनके शरण में हम लोग रह रहे हैं, है ना। ठीक है, अब ये जो जीवन का साइकिल है वो चले जाएंगे, ठीक है, वो चले जाएंगे, फिर उनके जगह पे मैं आ जाऊंगा, है ना, फिर मेरे जगह पे जो छोटे बच्चे होंगे वो आ जाएगा। तो यही साइकिल की बात कभी इसमें करते हैं। कहते हैं नर्सेज टू द ग्रैप्स, है ना, जिसके देखभाल हैं में हम लोग रह रहे थे, वो कहाँ चले गए, कब्र में चले गए, यानी आर गॉन, वो कब्र में चले गए। यानी हमारा जो बुजुर्ग लोग है ना, हम लोग छोटे छोटे बच्चे इन्हीं के शरणों में क्या करते हैं बच्चे, अपने जीवन को जीना सीखते हैं। ठीक है, फिर ये कब्र में चले जाते हैं, है ना, फिर हम उनकी जगह पे चले जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन का साइकिल चलता रहता है। एंड द प्राम्स, प्राम्स यानी कि बच्चों की गाड़ी, गो रोलिंग ऑन, यानी वो भी चलते रहता है, यानी बच्चे की जो टोली है, गाड़ी है, वो भी चलती रहती है ना। यानी देखोगे आप गौर से बच्चे, तो कभी इस चैप्टर में जीवन के साइकिल के बारे में बात करता है ना। यानी कि एक बड़ा सा पौधा हुआ, है ना, उस पौधे के नीचे एक छोटा छोटा पौधा भी जो है ना क्या है, बड़ा होता है, फिर वो पौधा चला जाता है, फिर उस पौधे के जगह पे, बड़े पौधे के जगह पे छोटा पौधा आ जाता है। तो जो है ना जीवन का एक साइकिल है ना, इसी में ऐसे ही हमेशा ये चलता रहता है। ठीक है ना। कहाँ चले जाते बच्चे, कब्र में, ये कब्र है। नेक्स्ट कहता है विस्परिंग नेवर, विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट। देखो बच्चे, विस्परिंग नेवर यानी कि कहा जाता है मौत के फरिश्ते, मौत के सौदागर, यानी एजेंट ऑफ डेथ, है ना। कवि कहता है कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, है ना। यानी मौत के फरिश्ते हमारे, देख रहे हो, बड़ी खतरनाक है,
है ना। चलिए, कभी कहता है ये जो मौत के फरिश्ते हैं, यानी जब हमारी मौत आती है तो मौत के फरिश्ते हमारे बाएं दाएं नजर आने लगते हैं। आप अक्सर ऐसा देखे होंगे, ठीक है, कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, बुजुर्ग है, मरने वाला है, तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो व्यक्ति कहता है देखो वहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ पे कोई बैठा है, वो मुझे बुलाने आया है कि नहीं बच्चे। तो वो जो है इसी को देख रहा होता है और आपको नहीं देखता, आपको नहीं दिखता, क्योंकि जिस दिन दिखेगा उस दिन फिर आप नहीं दिखोगे, है कि नहीं। तो कभी कहता है विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी मौत के फरिश्ते, जब हमारी मौत आती है तो मौत के फरिश्ते हमारे बाएं दाएं नजर आने लगते हैं, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और हमें वास्तविक आनंद से, वास्तविक आनंद से, मस्ती से क्या करता है बच्चे, दूर कर देता है, अलग कर देता है। यहां पे हमने दे दिया है विस्परिंग नेवर, यानी कि मौत के फरिश्ते, जिसको हम लोग यमदूत कहते हैं, यमराज के दूत कहते हैं। नेक्स्ट, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कभी कहता है कि देखो जब हमारी मौत आती है तो ये हमारा जो एक्टिव हैंड है, जो काम करता है, एक्टिव है, वो हैंड ठंडा पड़ जाता है ना, फ्रीज हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, वो अपने वो हाथ उठ भी नहीं पाता, है कि नहीं। और हमारा जो नीज है, घुटना है ना, वो अलग थलग हो जाता है। ठीक है बच्चे। इसमें एक सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत है बच्चे, देखेंगे आप लोग, क्या है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, है ना। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। केवल आप ही हो जो अपने जीवन को चेंज कर सकते हो, कोई दूसरा आपके लिए काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो किसी पे डिपेंड मत रहो, जो करना है आपको खुद ही करना है ना। चलिए स्टेंजा 3 में हम लोग आ गए। ये बहुत खूबसूरत लाइन है और ये रियल है ना, आपको वास्तविकता से रूबरू कराएगा। कहता है कभी, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। देखो बच्चे, होता क्या है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसे एक लकड़ी के बक्से में उसे रख दिया जाता है, या फिर हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है कि उसे एक बांस के, है ना, बांस के एक मतलब कि उसको गांव में हम लोग फरकी कहते हैं, उस पे उसको लिटा करके ले जाता है। तो कभी कहता है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जनाजे पे, उसके पीछे पीछे, है ना, सैकड़ों लोग जाते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं। उस जो लकड़ी के ताबूत रहते हैं उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग क्या करते हैं, जाते हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कभी कहते हैं कि देखो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग उसके जनाजे के पीछे, उसी के रास्ते उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही बेरुखी से उसको कंधा दिया रहता है ना, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, जिसको कहा जाता है फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी झूठी मोहब्बत। क्या बच्चे, झूठी मोहब्बत, यानी कि फेक लव, जो दुनिया आजकल करती है ना एक दूसरे से, उसे कहा जाता है फेक लव। ठीक है बच्चे, क्योंकि दुनिया में आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी ट्रू लव आपको नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट वो देख रहा होगा। ठीक है बच्चे। चलिए, तो वो कभी वही कहता है कि वो उसे कंधा दिया रहता है, लेकिन बेरुखी से, दिल से नहीं दिया रहता। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाता है फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठी मोहब्बत दिखाता है, और अंदर से उससे अभी भी क्या होती है, नफरत ही रहती है। ठीक है बच्चे। चलिए,
यहां पे हमने दे दिया है, आप लोग देख लेंगे, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी किसी से दिखावे की मोहब्बत का इजहार करना, उसे कहा जाता है फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4। कभी कहता है स्टार्विंग थ्रू द रीफलेस वुड। देखो रीफलेस वुड यानी कि पूरी तरह से देख लो, ये जो पेड़ है ये लीफलेस है। क्या है बच्चे? है ना, लीफलेस, यानी कि इसमें कोई भी पत्ती नहीं है, सारे के सारे पत्ते गिर चुके हैं, है ना। चलिए, ट्रोल्स, ट्रोल्स का कहा जाता है, इसका मतलब होता है बच्चे दुष्ट लोग, शैतान लोग जो गरीबों का हक मारते हैं, रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड। देखिए, कभी आपको इसमें ये समझाना चाहते हैं कि देखो हमारा जो समाज है आजकल शुष्क जंगल के समान हो गए हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक लोग जो है ना अपने खाने के पीछे पड़ा हुआ है, यानी गरीबों के हक मारने के पीछे अमीर लोग पड़ा हुआ है। यानी हमारा जो समाज है पहले जैसा नहीं रह गया, ये बिल्कुल जो है ना लीफलेस वुड हो गया है ना, यानी बिना पत्ते का, यानी शुष्क जंगल हो गया है। जिस जंगल का अस्तित्व खत्म हो गया उस टाइप का जंगल हो गया बच्चे, है ना। जहां पे है ना, देख रहे हो ये शैतान लोग है ना, जो गरीबों के हक मारने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। आपके समाज में ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसके पास हर चीज है लेकिन फिर भी गरीबों के हक मारने के पीछे पड़ा रहता है ना। कौन खाया कौन भूख से सो गया गरीबी से, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बस उसके पास आना चाहिए। नेक्स्ट कहता है एंड द नाइटेंगल इज डम्ब। नाइटेंगल यानी कि यहां पे बुलबुल, बुलबुल का मतलब है बच्चे, यहां पे कवि कहता है एंड नाइटेंगल यानी बुलबुल। बुलबुल जो होता है ना बच्चे, ये बहुत नेक दिल का चिड़िया होता है। तो कवि ने इससे यहाँ पे मनुष्य को रिलेट किया और कहता है कि जो हमारे, देखो हमारे समाज में बुरे तत्व के भी लोग हैं लेकिन अच्छे तत्व के नेक लोग भी हमारे समाज में है, ठीक है। तो कवि कहता है एंड द नाइटेंगल इज डम्ब, लेकिन हमारे समाज में जो नेक लोग है ना, जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आजकल गूंगे हो गए हैं। यानी जो गलत चीजों को देखकर भी वो नहीं बोल पा रहे हैं, गूंगे हो गए हैं। तो उन्हें गूंगा बनाया किसने? आपने और हमने बनाया, है ना। बच्चे हम लोगों ने देखा है, जब एक समय था हम लोग कहीं पे भी खेलते थे, कहीं पे घूमने जाते थे, तो हमारे समाज के कोई भी बड़ बुजुर्ग जो है वहां पे देखते थे और हमें डांटते थे, इवन यहां तक कि मार भी देते थे, है ना। और घर पे आने के बाद अगर हम पेरेंट्स को भी बताते थे कि देखिए मुझे उन्होंने मारा है, तो पेरेंट्स भी मुझे ही मारते थे या आपको ही मारते थे। लेकिन अभी का एक समय कैसा आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है और समाज के कोई सभ्य व्यक्ति अगर उसे डांट दे, उसे मार दे, तो उसका पेरेंट्स जो है वो खुद जो है ना उस सभ्य व्यक्ति के पास लड़ने के लिए आ जाता है। और यही कारण है कि जो हमारे समाज में जो नेक लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, गलती देखते हुए भी गूंगा हो गया है, चुप हो गया है। आगे कहता है एंड द एंजल विल नॉट कम, और फरिश्ते उनकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, है ना। यानी कवि कहना चाहते कि हमारा जो समाज है ये शुष्क जंगल के समान है, यहाँ पे बस सब जो बड़े लोग हैं छोटे लोगों को लूटने के चक्कर में पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे बहुत पाप बढ़ गया है, बहुत जो है ना गलत एक्टिविटी हो रही है, और इसको देखकर समाज के जो नेक लोग हैं वो गूंगे हो गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई फरिश्ता उनकी मदद के लिए भी आएगा, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट कभी कहता है कोल्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है अद्वितीय। अहेड लीस्ट द माउंटेन्स लोनली लवली हेड। देखो कभी कहते देखो इस माउंटेन के
ऊपरी भागों को देखो, कितना यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे कितना ठंड है, जो कि दिखने में बहुत ही अद्वितीय लग रहा है, यानी इसके जैसा कोई नहीं है ना। कितना अच्छा लग रहा है, कितना जो है ना वहाँ पे जो ठंड है ना, कितना ज़्यादा ठंड होगा। और ये क्या है, ये जो अद्वितीय है, जिसका कोई जोड़ा नहीं है ना। आगे कहता है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, जिसका जो वाइट वाटरफॉल है, यानी जो पहाड़ की जो वाटरफॉल, जो वाइट वाटरफॉल है ना, वो ट्रैवलर्स यानी यात्री को क्या करते हैं, उसके लास्ट समय में, अंतिम घड़ी में उसकी प्यास बुझाते हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें बनना है तो उस पर्वत की तरह बनो, उस पहाड़ की तरह बनो, है ना, जो कम से कम लोगों की प्यास बुझाते हैं। यानी अगर तुम्हें बनना है तो लोगों के लिए कुछ करने का सोचो, है कि नहीं। इस बनना है तो बिल्कुल इस माउंटेन की तरह बनो, है ना। कितना प्यारा है जो लोगों की प्यास बुझाता है। लेकिन आजकल तो हमारे समाज में लोग की जो नियति हो गई है लोगों को प्यास से मारने का। ठीक है बच्चे, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आंसर होगा बच्चे फास्ट। नेक्स्ट, हु हैज रिटेन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर को किसने लिखा है। तो इसका आंसर होगा बच्चे W.H. Auden. Next, W.H. Auden owned the dot 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 prize in 1948, यानी W.H. Auden को 1948 ईस्वी में कौन सा प्राइज दिया गया, तो पुलिट्जर प्राइज दिया गया। नेक्स्ट, द लाइन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, है ना। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है बच्चे, तो इसका आंसर होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट, विस्परिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल, यानी मौत के फरिश्ते हमें क्या चीज से अलग कर देता है, रियल डिलाइट यानी आनंद से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है किस चैप्टर से ली गई है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट, एंड द नाइटेंगल इज डम्ब, जो हमारे नाइटेंगल है, जो नेक दिल के जो लोग हैं वो गूंगे हो गए हैं। एंड द डॉट 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 विल नॉट कम, और क्या है जो नहीं आएंगे, तो एंजल यानी कि फरिश्ते। नेक्स्ट, डॉट 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 नेवर सीज आवर बॉडी, है ना, हमारे बॉडी को सीज कर देता है क्या, तो विस्परिंग नेवर। नेक्स्ट, नर्सेज टू द ग्रैप्स आर गॉन इज फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, तो इसका आंसर होगा बच्चे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट, द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, ये क्या चीज के बारे में है, तो ह्यूमनिटी यानी कि मानवता के बारे में। नेक्स्ट, हु इज डम्ब इन द पोएम, यानी इस पोएम में, इस कविता में कौन है जो गूंगा हो गया है, डम्ब हो गया है, तो बच्चे आंसर होगा इसका नाइटेंगल। नेक्स्ट, एंड द नाइटेंगल इज डम्ब इज फ्रॉम द पोएम, यानी ये जो लाइन है किस चैप्टर से ली गई है, तो इसका आंसर होगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट, एंड द एक्टिव डॉट 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 मस्ट फ्रीज, एक्टिव क्या है जो फ्रीज हो जाता है ना, तो आंसर होगा बच्चे हैंड्स। नेक्स्ट, फॉर ऑडेन पोएट्री वाज, यानी ऑडेन के लिए पोएट्री जो है क्या है, तो एक सीरियस गेम है। नेक्स्ट,
इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, यानी विस्परिंग नेवर का मीनिंग क्या है इसमें बच्चे? तो एजेंट्स ऑफ डेथ, जिसको कहा जाता है मौत के दलाल, मौत के सौदागर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Dead in hundreds at the back follow wooden in our track is taken from the poem। ये किस चैप्टर से ली गई है? तो इसका आंसर होगा बच्चे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट, हु हैज रिटेन द डांस ऑफ डेथ, यानी डांस ऑफ डेथ को किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा W.H. ऑडेन। नेक्स्ट, द फॉलिंग ऑफ डॉट 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 रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी क्या चीज़ का जो गिरना है ना, वो मृत्यु के तेज, मतलब कि एक साइकिल को बतलाता है। तो बच्चे लीव्स यानी कि पत्तियां। नेक्स्ट, W.H. ऑडेन वाज डॉट डॉट डॉट। W.H. ऑडेन क्या थे? तो एक पोएट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, है ना, ड्रामाटिस्ट भी थे, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट, who disturbs the real delight of the aging person, यानी किसी बूढ़े व्यक्ति यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति के को आनंद, उसके आनंद, उसके मतलब कि आनंद को कौन जो है ना डिस्टर्ब कर देता है बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा विस्परिंग नेवर। नेक्स्ट, द प्राम्स आर गो डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर होगा बच्चे रोलिंग ऑन। नेक्स्ट, फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ, फॉलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्ते का गिरना किसको सजेस्ट करता है कविता में? तो डेथ को, यानी मृत्यु को। यानी इस कविता में डेथ यानी कि लाइफ के साइकिल के बारे में बताया है कवि ने, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति चला गया, फिर उसकी जगह पे दूसरी व्यक्ति आ जाता है, यानी किसी के एक बहुत पहले मैंने सुना था, किसी के चले जाने से ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती है कि नहीं, ज़िंदगी है ये चलती ही रहेगी, तुम जाओगे तुम्हारे जगह पे कोई और आ जाएगा। यानी लाइफ में रिप्लेसमेंट है बच्चे, रिप्लेसमेंट की यहाँ पे व्यवस्था है कि नहीं। आप कुछ दिनों में, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, सब भूल जाता है कि नहीं। तो कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से आपको लोग याद करें हमेशा। नेक्स्ट, व्हाट फ्रीजेज आवर बॉडी एंड सेपरेट्स अस फ्रॉम द वर्ल्ड, क्या है जो हमारे बॉडी को फ्रीज कर देता है और हमें दुनिया से अलग कर देता है? तो इसका आंसर होगा बच्चे डेथ। नेक्स्ट, हु हैज लवली हेड, यानी किसका हेड जो है वो लवली है, प्यारा है? तो आंसर होगा बच्चे माउंटेन्स का। नेक्स्ट, द डॉट 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 हैज बिकम डम्ब टू सी द रीफलेस ट्रीज, यानी बिना पत्ते वाले पौधे को देख करके, पेड़ को देख करके कौन है जो गूंगा हो गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चे नाइटिंगेल। नेक्स्ट, डेड इन डॉट 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 एट द बैक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? हंड्रेड्स। तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव कर लिया, अब इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चे? समरी देख लेंगे, फिर ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, पैराग्राफ फर्स्ट कहता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? एक कविता है, रिटेन बाय W.H. ऑडेन, जो किसके द्वारा लिखी गई है? W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट लेटर हु शिफ्टेड टू अमेरिका, वो एक इंग्लिश पोएट थे लेकिन बाद में जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इन दिस पोएम ही हैज टॉक्ड अबाउट द माइजरीज ऑफ पर्सन्स लाइफ, यानी व्यक्ति के जीवन के दुख के बारे में इस कविता में बताया गया है। नेक्स्ट, द पोएट टॉक्स अबाउट डेथ, यानी कवि जो है मृत्यु के बारे में बात करते हैं। विच इज वेटिंग फॉर एवरीवन, जो सबका इंतजार कर रहा है ना, यानी मौत जो है सबका इंतजार कर रहा है।
वी कांट इंजॉय द लाइफ इटरनली, यानी सद हमेशा के लिए हम अपने जीवन को इंजॉय नहीं कर सकते, इसलिए जितना ही जिंदगी मिला है खुल के इंजॉय करें। वन डे द एंजल कम्स एंड पुट अ ब्रेक ऑन आवर लाइफ, एक दिन मौत के फरिश्ते आएंगे और हमारे जीवन पे फुल स्टॉप लगाकर चले जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द न्यू वंस टेक्स द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है ना, यानी कि पुराने लोगों के जगह पे फिर नए लोग आते रहते हैं, ये जो साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। द डेथ डिटैचेज, यानी अलग कर देता है अस यानी हमें, फ्रॉम द रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से, एंड आवर डिजायर्स रिमेन बिहाइंड, और हमारी जो इच्छा है ना, जो भी इच्छाएं रहती है वो पीछे ही रह जाती है, छूट जाती है और हम दुनिया से चले जाते हैं। पैराग्राफ 4, इट्स रियली अ फाइन पोएम, है ना, ये सच में क्या है, बहुत ही फाइन पोएम है, बाय W.H. ऑडेन, जो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, इन विच ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट द डेथ, इसमें वो मृत्यु के बारे में बात करते हैं, एंड ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू बी लाइक अ माउंटेन हु क्वेंचेज द थर्स्ट ऑफ ट्रैवलर्स, और वो हमें सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें बनना है तो एक माउंटेन की तरह बनो, एक पहाड़ की पर्वत की तरह बनो जो यात्रियों के प्यास को बुझाता है, नहीं जो हमारे समाज में जो गलत तत्व के जो लोग हैं उसके जैसा नहीं बनो। एक लाइन है, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो आप उसका बुरा भी नहीं करना, नहीं तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ भी होगा। चलिए, तो इसी के साथ हम आपका ये चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, है ना, एक वीडियो एक कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जो है इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले। हमारा चैनल है इंग्लिश बाय धीरू बाबा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।